गुड मॉर्निंग गाइस। एक नई सुबह, एक नए दिन के साथ। होप करते हैं आप सब लोग बढ़िया होंगे, एक नए व्यू के साथ। अल्टीमेट व्यू है, पहले तो कभी देखा ही नहीं थी हमने जिंदगी में ऐसा व्यू। वो हाई पीक के ऊपर क्या बढ़िया लग रहा है। पता नहीं फ्रेम में कैसा आ रहा होगा, पर यहाँ से देखो अल्टीमेट ही लग रहा है। डिफरेंट ही है, मतलब पोस्टर पोस्टर ही बन सकते हैं यहाँ से तो। क्यों सही, कुछ नहीं है भाई यहाँ पे, कुछ भी नहीं है। कोई पंछी नहीं, कोई जानवर नहीं, एक सिंगल पेड़ नहीं है यहाँ पे। ये जानवरों कौवा दिख गया, वैसे तो मेरे को जानवर कह रहा हूँ, वो पक्षी कौवा दिख गया है। कौवे घूम रहे हैं दो चार। और नीटू जी कैसे हो? मॉर्निंग बढ़िया। वो लो, वो गधे खच्चर क्या है, वो भी घूम रहे हैं। चलो ये तो चाहिए यहाँ पे। ये जगह है जी बट्टल, BATTAL, ये सामने लिखा आ रहा है। और कुछ रेस्ट पॉइंट है भाई, ये बहुत जरूरी है यहाँ पे। अगर ये नहीं होता यहाँ पे तो बहुत ही मुश्किल है भाई यहाँ पे रहना। मतलब आप मनाली से निकले हो और या तो फिर अर्ली 6 बजे निकलो तो कोई चांस है कहीं आप काजा पहुंच जाओगे। हम निकले 2 बजे, तो 2 बजे कोई टाइम नहीं होता निकलने का। तो ऊपर यार बादल बन रहे हैं, हमें सबसे ज्यादा टेंशन नहीं है बादलों की होती है, और कुछ नहीं है कि बारिश ना हो जाए कहीं रास्ते में। और ठंड जो है वो एक्सट्रीम लेवल पर है, माइनस में ही होगा ये तो पता नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि दुनियादारी से टोटली कट आउट। कोई न्यूज नहीं, कोई कुछ नहीं पता कहाँ पे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो ये बहुत बढ़िया लग रहा है यहाँ पे तो, बहुत ही बढ़िया। नीचे स्पीति रिवर चल रही है और ये पूरी मनाली से लेके कागा तक तो साथ में ही रहती है, ये साथ नहीं छोड़ती। बाकी आपको कुछ भी लगे, इसकी आवाज आपको आती रहेगी कहीं ना कहीं से। क्यों जी, कभी आप इसके लेफ्ट हो जाओगे, कभी आप इसके राइट हो जाओगे, लेकिन ये साथ में चलती रहेगी। ये हमारे टेंट्स है, वो फ्रंट वाला टेंट हमारा है, वहां पे हम रुके थे। और ये इनकी किचन विचन है यहाँ पे। तो रही बात सोने की, तो ठंड वाला सीन तो कोई था नहीं भाई, अंदर सोने में ठंड नहीं लगी। तो अब निकल रहे हैं काजा की तरफ। यहाँ से 90 किलोमीटर है काजा, और 20 किलोमीटर की ऑफ रोडिंग है सारी। वाटरफॉलिंग है रास्ते में, वाटर क्रॉसिंग, काफी हैवी वाटर क्रॉसिंग है। गवर्नमेंट ने, एडमिनिस्ट्रेटर ने अपने एफर्ट्स तो लगाए हैं। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेटर ने अपने एफर्ट्स लगाए हैं तभी यहाँ तक पहुंचे हैं। काफी कुछ किया उन्होंने, नहीं तो वो भी मुश्किल हो जाए। कईयों से पाइप से नीचे से जा रहा है पानी। ये हमारा टेंट है जी। और रात को कुछ एकदम कोई 8-9 बजे आए थे 4 का लोग, उनके पास यहाँ पे टेंट भी अवेलेबल नहीं थे, इन्होंने फिर अपना लगाया। ये अपना टेंटिंग की है इन लोगों ने, छोटी सी टेंटिंग है। 3 लोगों के सोने के लिए, सो गए होंगे 3 लोग यहाँ पे, 4 लोग सो गए थे। और आपको एक बार फिर व्यू दिखा दें। इस तरफ बादल चढ़ा हुआ है बहुत ज्यादा, शायद हम जा भी इसी तरफ रहे हैं, इसी तरफ जा रहे हैं। चलिए मिलते हैं आगे जाके, थोड़ा सा फ्रेश वगैरह हो, ब्रेकफास्ट करें और निकलते हैं। अंदर बैठते हो तो बहुत बढ़िया लगता है, मतलब ठंड वंड तो है ही नहीं ना, अंदर से कोई ठंड नहीं है। बाहर आके ठंड लगती है थोड़ी, थोड़ी नहीं अच्छी खासी लगती है। ये हमारी बाइक्स हैं। हाँ जी, हाँ पानी गर्म का कह रहे थे उसको। अगर आपको किसी को यहाँ पर आके रुकना हो, बटल है ये, मनाली से कोई 120 किलोमीटर आगे आता है ये, तो आप यहाँ पे स्टे कर सकते हो। ये जगह का नाम, ये देखो कोई डॉगी साथ में लेकर आया, क्या है ये? और ये गद्दी कुत्ता, राइट? गद्दी कुत्ता है ना शायद। ये हमारी किचन है। अरे बाप रे, लोग बैठे हैं यहाँ पे, देखिए ये बन रहा है सामान। अच्छा, आमतौर पे क्या होता है कि लोग लकड़ी वगैरह यूज कर लेते हैं किचन में,
तो यहाँ पे तो भाई लकड़ी तो दूर दूर तक नहीं है, पेड़ ही कोई नहीं है। आपने बाहर का व्यू देखा है अभी, कोई पेड़ नहीं है यहाँ पे। ये यहाँ के ऑनर हैं। यहाँ पे पहली मैं बता दूं, यहाँ पे कोई सिग्नल नहीं है, कोई किसी तरह का कांटेक्ट नहीं है कि जो आप यहाँ पर आके फोन वोन कर लोगे या पीछे से प्री बुकिंग कराओगे। आपको यहीं पे आके ही होम स्टे, ये टेंट लेने पड़ेंगे, मिल जाते हैं। एक यहाँ पर है, एक वो आगे है, चाचा चाची ढाबा बहुत ही फेमस है। उनका ढाबा काफी अच्छी प्रिपरेशन है उनके खाने की। तो ये ऑनर है यहाँ के, बात कर रहे हैं किसी के साथ। और कुछ ये गवर्नमेंट की तरफ से रेस्ट हाउस बना हुआ है शायद, तो कहते बंद है यार, अभी नहीं खुला तो फिर और कब खुलेगा, अभी तो जरूरत थी इसकी। ये लोग अपनी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं। ये बड़े कैंप, बड़े टेंट भी हैं, 10-10 लोगों वाले। हमारा टेंट जो था वो 5 लोगों वाला था। तो अब मैं क्या बताऊं आपको कि ये मैंने ट्राइपॉड पकड़ा हुआ है और मेरा हाथ जो है वो सुन्न हो रहा है, अच्छी खासा सुन्न हो गया हाथ मेरा। तो ये रास्ता है जी, इस तरह का रास्ता होता है। मतलब रास्ता नाम की तो कोई चीज़ है ही नहीं है। ये रास्ता बना है, जहाँ से गाड़ियाँ जा रही हैं वहाँ पे उसके कुछ निशान बन जाते हैं तो रास्ता है, अदरवाइज कुछ नहीं। अगर यहीं पे कोई तेज बारिश वारिश आए तो मेरे को लगता है तो ये भी नहीं नजर आएगा जो दिख रहा है, पता ही नहीं लगेगा कि यहाँ पे कोई रास्ता भी है। इसी को फॉलो कर करके चलते हैं। बीच में 1-2 जगह तो हमें भी दिक्कत आ गई थी, ना आगे हमारे कोई गाड़ी थी ना पीछे थी, तो हम भी फंस गए थे, हमें समझ नहीं लग रही थी कि किस तरफ जाएं, पर इजीली हो गया था। चलिए निकलते हैं, थोड़ा फ्रेश फ्रेश हो जाएं, ब्रेकफास्ट करें और टाइम से निकल जाएं तो ज़्यादा बढ़िया है। अभी सवेरे के कितना टाइम हो गया जी? 7 अप्रॉक्सीमेटली है ना, अप्रॉक्सीमेटली सुबह के 7 बज चुके हैं। तो 1 घंटे तक यहाँ से निकलते हैं, तो मिलते हैं फिर आपको। ओके देन, बाय, सी यू।
तो ये कुछ अलग ही एडवेंचर है, बहुत ही हाई पीक पे है। थोड़ा सा फोटो शूट के लिए रुके थे यहाँ पे। बहुत बढ़िया व्यू है। इससे ऊपर कुछ दिख भी नहीं रहा है ही नहीं इससे ऊपर कुछ। ये देखिए सबसे ऊपर ही आएगा, ये दिख रहा है बस इतना सा, और उसी के हम फुट पे खड़े हैं। और ये सामने वाला, और इसी तरफ चाइना है, इसकी दूसरी तरफ ना, मतलब ये नहीं है कि ये पहाड़ी के पीछे है, जो भी होगा कितने किलोमीटर पीछे, मतलब इस साइड है। तो लेट्स मूव, आगे मूव करते हैं थोड़ा सा, देखते क्या बनता है, कैसे बनता है। ओए, यहाँ थोड़ा सा हम स्लिप हो गए थे, तो बीच में गिर गए थे, बच गए पर। तो चलते हैं रास्ते में, देखते हैं। मुझे लगा कि ये मेरे को ही प्रॉब्लम है सांस का, लेकिन ऑक्सीजन लेवल सच में यहाँ बहुत कम है यार। जिससे भी बात करो वो यही बोलता है कि थोड़ा सा वॉक भी कर लो तो सांस फूल जाती है। मेरे ख्याल से ये इस एरिया का हाई पीक है, इससे ऊपर कुछ नहीं है। आज बहुत ज्यादा टूरिस्ट आ रहे हैं, तो काफी गाड़ियां निकल चुकी हैं। अब कल में और आज में डिफरेंस ये है कि ये देखिए क्या है। कल और आज में डिफरेंस ये है कि आज इतना का ब्राइट सनी है, इतना का ब्राइट डे है कि विदाउट गॉगल्स तो आईज भी नहीं खुल रही है। यहाँ पे सब तरफ वाइट वाइट है, और कल तो पूरा क्लाउडी था, और हमने कुछ फोटो शूट भी नहीं किया। तो हमें यह था कि हम ना अपनी एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएं, क्योंकि यहाँ कुछ भी नहीं है। आप अगर यहाँ कुछ बारिश वारिश कुछ होती है तो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। मतलब आप नोटिस करिए, यहाँ पर एक सिंगल ट्री नहीं है, एक सिंगल ट्री, और ना ही कोई और रुकने के लिए कुछ है यहाँ पे। वो कोई फॉल डाउन हो गया, कोई वहां पे गिर गया है, कोई वहां पे स्किट हो गया है। अब आप देखिए विंटर में, विंटर भी बहुत दूर है। 2 मंथ्स पहले, मई में बता रहे हैं, मई तो अभी पिछले मंथ में था। मई में यहाँ पे इतना हैवी स्नोफॉल था कि ये रास्ते बिल्कुल ब्लॉक थे उस टाइम। ये कोई गिर गए हैं यहाँ पे, तो ये चलता रहता है, गिर जाते हैं राइडर्स और एक दूसरे की हेल्प, इन्हीं को हेल्पिंग हैंड बोलते हैं। तो ये हमारे राइडर्स हैं कुछ जो उनकी हेल्प कर रहे हैं, उनके भी शायद राइडर्स आ चुके हैं साथ में। ये देखिए, अगर कल बारिश हो जाती तो ये इतना टफ हो जाना था, इस तरह का रास्ता बन जाना था। और ये तो ग्लेशियर ही पिघल के नीचे आया हुआ है। सब तरफ देखिए बर्फ ही बर्फ तो दिख रही है। सामने देखिए, इस तरफ देखिए, सामने का व्यू तो अल्टीमेट है यार, अल्टीमेट।
अब कह रहे हैं कि अब नीचे को डाउन में है, तो नीचे नीचे अभी ऊपर ऊपर आ रहे थे तो ये हाई पर है, अब यहाँ से नीचे नीचे को जाएंगे तो फिर वैली में पहुँच जाएंगे, स्पीति में। स्पीति वैली में काजा पहुँच जाएंगे। 90 किलोमीटर्स है ये। एक तो जगह का नाम भूल जाता है, मुझे याद नहीं आ रहा क्या था वो। बटल बटल बटल, हाँ बटल कोई जगह है। वो कोई टेंपल है शायद, कोई टेंपल है। मार्किंग वगैरह भी की हुई है वहाँ पे, लाइटिंग भी लग रही है, पता नहीं लाइटिंग है या वैसे ही वो। वाओ, सामने तो और बढ़िया हो गया। मतलब आप राइड कर रहे हो ना, तो आपका जो फोकस है ना वो रोड के ऊपर होना चाहिए पूरा। अगर आप वादियों को देखने के लिए या साइड सीन को देखने के लिए थोड़ा सा भी फेस इधर उधर करते हो तो दिक्कत हो सकती है। और एकदम से रोड का जो व्यू है वो चेंज हो जाता है, और जितनी देर में आप समझ पाते हो कुछ, तो कोई बड़ा पत्थर सामने आ जाता है या कुछ गड्ढा आ जाता है या समथिंग एरर, कुछ भी गलत होता है। तो अगर आप अनबैलेंस्ड हो गए तो आप फॉल डाउन भी हो सकते हो उस केस में, तो वो आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। ये देखिए, इसकी बात कर रहा था मैं। यहाँ से पता लगेगा। ये देखिए, ये नीचे पूरा खाई है, बहुत लंबा चौड़ा खाई है नीचे। एक वो रास्ता बना हुआ है, कौन सा रास्ता है, कौन जाता है वहाँ से। देखिए, ये नेचुरल तो है नहीं है, मैन मेड है, कुछ ना कुछ तो बना है वहाँ पे। एक्चुअली एडमिनिस्ट्रेटर भी अपने तरफ से एफर्ट्स लगाता रहता है कि अगर एक रास्ता बंद होता है तो कोई ना कोई अल्टरनेट रास्ता ज़रूर मिलना चाहिए। तो अपने एफर्ट्स लगाता रहता है वो कुछ ना कुछ, और रास्ता मिलता है सिर्फ ये 3 और 4 मंथ्स के लिए। मैंने पता ज़्यादा बोल दिए। मई, अप्रैल, मई, जून, जुलाई में तो मानसून आ जाता है, तो मानसून में भी कोई नहीं आएगा क्योंकि लैंडस्लाइडिंग बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा। तो इस केस में अगर आप देखो तो ये मई और जून 2 मंथ्स के लिए ही खुला होगा। मैं अभी भी क्लियर कर दूं कि जो मनाली से स्पीति की तरफ जो रास्ता जाता है, मनाली से काजा की तरफ, मैं उस रोड की बात कर रहा हूँ। अगर आप शिमला से स्पीति जाते हो, शिमला से काजा जाते हो, तो वो रोड अच्छा बना हुआ है, विंटर में भी जा सकते हो। लेकिन इस रोड में विंटर से जाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये रास्ता ना विंटर में जा सकते हो या ना मानसून में जा सकते हो। यहाँ पे आपके पास सिर्फ और सिर्फ मई और जून के 2 मंथ्स होते हैं। जुलाई आप मिड कह सकते हो, वो डिपेंड करता है कि मानसून किस फोर्स के साथ चल रहा है। अभी जैसे अभी हम आए हैं तो हमें भी फोरकास्ट जो था बता रहा था कि यहाँ पे इन्होंने डिक्लेयर किया हुआ था कि हैवी मानसून है, यही जो डेज में हम चल रहे हैं
17, 18, 19, 20, 21, 22, मतलब जो ये वीक है पूरा हैवी मानसून का उन्होंने फोरकास्ट दिया था। तो कल तो हमें लगा भी था कि भाई ये उसी का ही एक चैप्टर है और ये बंद भी होगा कि नहीं होगा, कहाँ तक चलेगा। लेकिन आज सुबह जब हम उठे हैं तो सारा सिनेरियो चेंज हो गया था, पूरा का पूरा सिनेरियो चेंज था। और धूप निकल गई अच्छी खासी। हमें यही रोड जो था वो ऐसे सनी डे में निकालना था, क्योंकि आगे तो फिर पक्का रोड मिल जाएगा, तो आप रेन कोट वगैरह डाल के भी राइड कर सकते हो। लेकिन ये रोड पे तो भाई रेन कोट चलेगा